हम लोग आज नीट के लिए काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स में 1D होता है। आपका जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या है कि उसमें टाइम आपके पास कम रहता है। तो कम टाइम में लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ाते जा रहा है। तो हमको दो बात पर ध्यान रखना है। पहला कि ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो इसका लेवल ठीक हो परंतु उसमें टाइम कम लगे। समझ में आ रहा है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें टाइम तो कम लगे लेकिन थिंकिंग लेवल रहे, क्योंकि इस साल से पेपर का लेवल थोड़ा सा चेंज किया है, उसको ध्यान में रखकर पढ़ना है। ठीक है, तो पहला इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं, आप देखेंगे इसमें एक वर्ड आएगा पहला। अब पहला वर्ड होगा वह है टाइम। टाइम क्या होता है ये आपको देखना होगा। टाइम किसको कहा जाता है? ओके, टाइम क्या होता है ये देखना है। तो टाइम क्या होता है, व्हाट इज टाइम? आपको लगा होगा कि विचित्र क्वेश्चन पूछ दिया मास्टर, ये टाइम क्या होता है भाई? टाइम टाइम होता है क्या? तो टाइम क्या होता है, एक ये वर्ड है। तो टाइम क्या करता है, जैसे मैं दो बार ये ताली बजाया तो ये ताली बजाए, तो आप कैसे इस ताली में आपने डिफ्रेंशिएट किया। तो इन दोनों ताली के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कुछ चाहिए, और वह कुछ क्या है? वह है टाइम। आप कह सकते हैं कि t=1 सेकेंड पर डीवी सिंह पहला ताली बजाए थे और t=1.5 सेकेंड पर उन्होंने दूसरा ताली बजाया था। यानी ये ताली का बजना एक इवेंट है और एक फेनोमेनन है, और दो बार हमने बचाया तो ये एक सक्सेशन है, और इन सक्सेशन को जो मापता है वह कहलाता है टाइम। यानी टाइम के बारे में आप एक चीज लिख सकते हैं, लिख लीजिए कि टाइम इज मेजर ऑफ टाइम इज मेजर ऑफ टाइम इज मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। टाइम इज मेजर ऑफ टाइम इज मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। कोई पूछता है व्हाट इज टाइम, तो टाइम इज द मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। नहीं दिख रहा है? हेलो, या पूरा बोर्ड तो कवर है? हाँ? दिक्कत आ रही है? बोलिए। हेलो, तो आपका थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम होगा इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो टाइप, ये टाइप का साइज भी अच्छा है ना? कोई दिक्कत? इससे बड़ा करें? हेलो, हेलो, दिख रहा है? तो टाइम इज मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। यानी टाइम क्या है भाई? तो दो जो फिनोमेनन है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर उसके क्रम को मापने का काम करता है। क्रम माने जानते हैं, 1 2 3, स्टेप 1 2 3, तो ये सक्सेशन हो गया, और इसको जो मेजर करता है दैट इज कॉल्ड टाइम। अब टाइम के बारे में हम फोकस करते हैं, तो पहला क्या है कि भाई इसके बारे में हमको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक हो जाएगा। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप देख सकते हैं कि पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा। तो फर्स्ट होगा कि टाइम का एक चीज आप देख सकते हैं, टाइम स्केलर क्वांटिटी होता है। टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, कोई चीज दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं, कहीं से डाउट पूछो, डरो मत। हेलो, एक मिनट, हम थोड़ा बोर्ड को पिन कर लें। आप लोग अपना हम हमारा बोर्ड को पिन रहने दीजिए, ठीक है ना? नहीं तो उस तरह दिखेगा नहीं ना, तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। आपका टाइम क्या है भाई? तो यह स्केलर क्वांटिटी।
और टाइम स्केलर क्वांटिटी, कोई चीज स्केलर होता है ना तो उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। कोई चीज अगर स्केलर है तो आप क्या करोगे, उसको ऑर्डिनरी अलजेब्रा से हम जोड़ सकते हैं। उसमें अगर कोई क्वांटिटी सिर्फ स्केलर सिर्फ पॉजिटिव पॉसिबल है, जैसे डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस है, आपका स्पीड है, ये सब निगेटिव नहीं होता है। तो इनको क्या होता है, इनके साथ क्या होता है कि आप सिंपल ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप +3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यू कैन डू इजिली 2 + 3, ओके। ये चूंकि क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी का सबसे प्यारा चीज क्या है, वह जो आप 5th 6th 7th 8th में आप पढ़े हैं, वही ऑर्डिनरी अलजेब्रा 2 + 3 5, 5 + 8 13, लाइक दिस हम मैथमेटिक्स लगाकर सवाल को कर सकते हैं। तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। अब क्या है कि सवाल उत्पन्न होता है कि आपको टाइम पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, कि टाइम निगेटिव भी हो सकता है। ये एक क्वेश्चन बच्चों के साथ दिक्कत आती है। आपका बेस ठीक नहीं रहेगा तो आप इधर उधर करके आंसर निकालते हैं, तो पेपर में आप परफॉर्म बेटर नहीं करेंगे, आपके पेपर में नहीं हो पाएगा। तो मैं बता रहा हूं कि मैं दूसरा पॉइंट आपको जो डील करूंगा इसमें, वो बड़ा अच्छा होगा। और वह क्या होगा पता है आपको, कि टाइम क्या है कि ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता। जैसे आज है, आज का दिन है, हमारा कौन दिन है, मंडे है। अगर मैं चाहूं लास्ट मैंने जो संडे बीता हुआ है वहां जाने के लिए, तो क्या आप जा सकते हैं? नहीं, नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। तो ये टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। टाइम जो है, टाइम का जो भी ग्राफ होगा, तो वह टाइम का जो भी ग्राफ होगा, टाइम जो आपका एक्सिस है, उसका ग्राफ हमेशा क्या करेगा, इधर भागेगा। वह ऐसा नहीं होगा कि ये टाइम का जो है वह इधर जाकर इधर चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। टाइम हमेशा क्या होता है, आगे जाएगा। टाइम का एक्सिस पर टाइम हमेशा आगे जाएगा, टाइम कभी भी पीछे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ग्राफ पर सवाल जो आएगा तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टाइम, हाँ। अब दूसरा क्या है कि कब टाइम पॉजिटिव होगा और कब टाइम निगेटिव होगा, इसको भी आपको देखना है। तो टाइम कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, अगर इसको देखना चाह रहे हैं तो क्या होगा भाई, तो टाइम अगर पॉजिटिव और निगेटिव आपको चेक करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर देखिए, मैं उसको थोड़ा अलग से समझा देता हूं कि अगर आपको देखना है कि टाइम निगेटिव होता है कि नहीं, तो जैसे मान लीजिए ये कोटा है, ओके, और ये कोटा है और यह इंदौर है, और ये आपका दिल्ली है यहां पर, ओके। ध्यान दो अच्छा से। अगर समझिए कि ये इंदौर है, कोई मान लीजिए ट्रेन इंदौर से खुली, इंदौर से खुली ट्रेन, और वह ट्रेन जो है आप कोटा से टाइम मापना शुरू किए, तो यहां पर जहां से आप टाइम मेजर करना शुरू कीजिएगा, वह क्या होगा, वहां t = 0 होगा, ओके। कोई दिक्कत? अनम्यूट कर, म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। डाउट पूछना हो तो अनम्यूट करिए, फिर म्यूट कर लीजिए। कोई भी डाउट पूछो, डरो मत, डरना मना है। आप किसी टाइप का आप डाउट पूछ सकते हैं, प्रोफेशनल डाउट होना चाहिए जिससे आपको फायदा हो और बच्चों को भी फायदा हो। तो कोई भी अगर डाउट आपको पूछना है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंदौर से अगर ट्रेन चली, आप कोटा से टाइम मेजर किए, माने आप टाइम मेजर करने का मतलब क्या है कि आप कोटा से चढ़े, तो जैसे ट्रेन पर आप कोटा से चढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊं वहां t0 होगा। और जैसे आपका ट्रेन कोटा से इधर जाती है तो क्या होने वाला है दोस्त? हाँ, हेलो। तो कोटा से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या होने वाला है, ये कोटा से आगे जाइएगा तो आप क्या टाइम को कैसे मेजर करेंगे, तो आप कह सकते हैं टाइम > 0 है, ओके। और मैं बता रहा हूं अगर कोटा से पहले जो ट्रेन था उस टाइम को अगर मेजर करना होगा तो टी क्या हो जाएगा, बोलो, <0 होगा। तो जब आप टाइम मेजर करना शुरू किए और फेनोमेनन पहले से स्टार्ट है, बिफोर टाइम मेजरिंग आपका फेनोमेनन पहले से स्टार्ट है, तो टाइम में भी निगेटिव। बट जब आपने स्टार्ट किया टाइम मेजर करना और उसके पहले फेनोमेना नहीं हो रहा था, वहीं से जैसे कोटा से ही ट्रेन चलता, लाइक यहीं से ट्रेन चलता और ये ट्रेन यहां से चल करके आपको इधर जाता, तो टाइम निगेटिव नहीं होगा, ओके। यानी अगर जिस समय फेनोमेना ने स्टार्ट हुआ और उस समय आप टाइम मापना शुरू कर दिए, तब टाइम नेवर भी निगेटिव। बट
फेनोमेनन पहले से स्टार्ट था और आप बीच में टाइम को मापने का काम किया, तो कसम गंगा जल की टाइम पॉजिटिव भी हो सकता है और टाइम निगेटिव भी हो सकता है। करेक्ट? क्लियर हुआ? नो प्रॉब्लम? है प्रॉब्लम? बोलो। हेलो, किसी को दिक्कत आ रहा है? अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है या दिक्कत है। हेलो हेलो हेलो। तो अब मैं मान रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं हुआ। तो टाइम कब पॉजिटिव होगा और टाइम कब निगेटिव होगा, अगर इसको जानना है तो आप समझ गए इस बात को कि टाइम में भी पॉजिटिव, टाइम में भी निगेटिव। टाइम पॉजिटिव भी हो सकता है भाई और टाइम निगेटिव भी हो सकता है। परंतु जब फेनोमेनन स्टार्ट हुआ और उसी समय हम टाइम मेजर करना शुरू किए तो टाइम निगेटिव नहीं होगा। और जेनरली ऐसा ही होता है कि जब फेनोमेनन स्टार्ट होता है उसी समय से टाइम मापा जाता है, इसीलिए टाइम को निगेटिव नहीं दिखाया गया रहता है, लेकिन वो दिखा सकता है, हो सकता है, वह पॉसिबल है। नाउ आप एक और बात को आप समझिए कि दूसरा क्या है कि आ, यानी आप बात को आप समझिए कि क्या हो गया, टाइम में बी निगेटिव, में बी निगेटिव। ओके, टाइम में बी निगेटिव, टाइम में बी निगेटिव, टाइम निगेटिव हो सकता है। ओके, अब दूसरा बात जो होगी उसको समझने की कोशिश करो। क्या हो गया ये? अब तीसरा पॉइंट देखो, जो बात है कि मैंने बोला टाइम निगेटिव होगा कि नहीं, वह आपको क्लियर हो गया। अब क्या है कि टाइम स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट जो होता है टाइम का, वह सबको पता है, सेकंड होता है, सेकंड होता है। और एक बात है कि वन सेक होता है, ये बड़ा छुपा हुआ रुस्तम है। ये वन सेक, जो वन सेक होते हैं वह 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। ये यूनिट मैंने इसलिए बताया कि आप में कुछ रटने वाला भी यूनिट आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, जैसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम है, आपने हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड फोर्थ ऑर्बिट में चला जाता है, तो वह जो है एक्साइटेड स्टेट में होता है और पुनः ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट में लौटता है। तो उस समय जो टाइम लगता है वह एक्साइटेड स्टेट में कितने टाइम तक रह सकता है, तो 1 सेक तक रह सकता है। और वह जो 1 सेक है वह है 10⁻⁻8 सेकेंड के बराबर होता है। ये पूछ सकता है नीट में, इसीलिए मैंने बता दिया। ओके, नाउ अगला क्या है कि अब टाइम के बारे में हमको अच्छा खासा नॉलेज हो गया। एक ग्राफ देखते हैं, जैसे हमारा हर चीज पढ़ने के पीछे एक सवाल बनाना होगा कि सवाल से पता चले कि ये कंसेप्ट जो सीखे उससे हम सवाल जो आएगा बना पाएंगे कि नहीं। तो इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, इस पर हम एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि एक एग्जाम्पल करें, आप इस पर एग्जाम्पल करें कि लिखिए कि which of following graph, which of following graph exist in nature, exist in nature, which of the following graph, which of following graph exist in nature। बोल, मेरा सवाल है कि भाई कौन ग्राफ जो है नेचर में एग्जिस्ट करेगा, यह देखना कि विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ एग्जिस्ट इन नेचर, यह सवाल है, या नेचर में कौन ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। तो पहला है, इसमें ऑप्शन हम बना रहे हैं ए कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ खींच रहे हैं। हमारा ग्राफ कौन है? पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी ये पोजीशन एक्स है और यह टाइम है। ओके, अब यह ग्राफ ऐसा है, यह ग्राफ जो है आपका वह पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन है और यह टाइम का ग्राफ। तो ये ग्राफ का ओरिजिन है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि ये एक ग्राफ ऐसा खींच दूं, कैसा, ऐसा, ठीक है ना। और ये ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है। तो ऐसा कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन टाइप का है, ओके। ऐसा कोई दूसरा बी में ग्राफ खींच लीजिए,
बीच में एक ग्राफ खींच रहे हैं, यह आपका एक्सटी ग्राफ है, ध्यान रखिएगा एक्सटी। यह ग्राफ ऐसा आकर ऐसा गया है, और सी में जो ग्राफ है, अब देखिए ये तो बी हो गया। अब देखिए आपका सी में हम ग्राफ दिखा रहे हैं, सी में, तो आपका सी में जो ग्राफ होगा वो देखो क्या होगा। सी में जो ग्राफ है वह देखिए, वह ग्राफ आपका ऐसा है, सी में ऐसा गया, ठीक है, सी में ऐसा गया, और ये एक्सटी ग्राफ है, सब जगह एक्सटी लिखते जाइएगा। और उसके बाद यह ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है, एकदम सीधा वर्टिकल हो गया यह ग्राफ, ये सीधे वर्टिकल हो गया है ग्राफ, ठीक है। ये जो है ग्राफ आपका सीधा वर्टिकल है, ये वाला ग्राफ, समझ में आया। और सी में और डी में देखिए, अब डी में आप देखेंगे तो डी में क्या होने वाला है भाई, तो अगर डी में देखा जाए तो ये ग्राफ का जो नेचर है, ये ऐसा ऐसा हमने ग्राफ खींच दिया। अब डी में देखिए जो एक्सटी ग्राफ है डी में, उसका क्या होगा देखो, तो ये डी में आप देखो एक्सटी ग्राफ कैसा होता है। तो इसमें एक्सटी ग्राफ आपने हर में हम थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, जैसे इसमें यह सीधे ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है ना। और अगला क्या है देखो कि यहां पर एक ग्राफ गया, देखो ऐसे, और यह ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन हो सकता है, मोर देन वन चॉइस दे। मैंने इसको क्वेश्चन में क्या किया कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप किया। अब देखो तो कौन ग्राफ में सही है, चेक करिए। तो पहला देखिए एक्स बढ़ रहा है तो टी बढ़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो सही हो गया। यहां पर देखो एक्स तो यहाँ एक्स है, यह एक्स है ना आपका, और यह टी है। अब देखिए तो इसमें आपका क्या हो रहा है दोस्त, इधर तो आपका एक्स टी है। अब यहां देखो एक तो या सीधे एक लाइन खींचिए, तो आपका क्या हो रहा है भाई कि यहाँ एक टी पर दो पोजीशन है। कहा जाए कि डीवी सिंह कोटा में भी है और इसी समय दिल्ली के भी क्लास में पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, एक ही पोजीशन हो सकता है। तो यहाँ पर एक एक टाइम में दो पोजीशन है, ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता है। दूसरा रीजन भी दे सकते हैं आप, क्या दूसरा रीजन देंगे बताइए। अगर दूसरा रीजन देते तो क्या देते बताइए। दूसरा रीजन क्या होगा, टाइम बैक जा रहा है, पहले टाइम आगे गया फिर पीछे जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है, टाइम हमेशा आगे जाता है हमारा। ऐसा हम लोगों के पास एक पॉइंट आया था और उसको देखना चाहेंगे तो मैंने एक पॉइंट में उसको बताया था। वह पॉइंट कौन था, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा टाइम किधर जाएगा आपका, ये टाइम हमेशा इधर पॉजिटिव की ओर जाएगा, ये पॉसिबल है। लेकिन ये आगे जाकर पीछे जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, ये तो पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी मेरा कहना क्या है कि यहाँ पर आप देखो तो मैं बता सकता हूं कि जो मेरा हो रहा था वह सवाल में आ जाइए आप, तो इस सवाल को इस नजर से रख करके भी आपको डिस्कस करना होगा कि भाई ये तो बात क्या हो गया कि भाई इसमें ये जो है टाइम पीछे जा रहा है, जो संभव नहीं है। तीसरा क्या है कि इसमें देखिए ये है ऐसा, एक्स तो बढ़ रहा है इसमें देखो, लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि आप कोटा में थे, मान लीजिए आज इवनिंग 7 PM में कोटा में थे और आज ही 7 PM पर आप पहुंच गए कहां भाई, दिल्ली। ऐसा हो सकता है क्या, बोलो ना, बोलो ना, ऐसा हो सकता है क्या कि हम आज शाम को 7 बजे यहां थे और 7 बजे ही हम कहां पहुंच गए भाई, कहां पहुंच गए बोलो ना। मैं पहुंच गया दिल्ली और सेम टाइम में पहुंच गया, ऐसा नहीं हो सकता। यानी आप अगर पोजीशन अपना बदलेंगे तो टाइम भी बदलेगा, भले टाइम बदलेगा आप पोजीशन नहीं बदले चलेगा, क्योंकि हो सकता है आप बैठ गए, चल नहीं रहे, तो आप बैठे हुए हैं, तो आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, टाइम बढ़ते रहेगा। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो आपको मैं बता रहा हूं ये एक्सटी जो ग्राफ है ऐसे जो जा रहा है, अब बात आप समझ रहे हैं ना कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि टाइम देखो, टाइम फिक्स हो गया है और एक्स बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब ये देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है भाई कि भाई टाइम तो बढ़ रहा है, एक्स नहीं बढ़ रहा है, तो संभव है आप रेस्ट में आ गए। आप मान लीजिए
चलते चलते गए और जा करके कहीं पर रुक गए, तो बैठे हुए हैं तो टाइम थोड़े रुकेगा, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम को खुद पकड़ना पड़ता है, ऐसे लोग डायलॉग मारता है। तो उसी तरह यहां पर भी ये पॉसिबल है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ सकता है क्योंकि आपके टाइम फ्रेम में ये सवाल है। हमने तो समझाया हर ग्राफ को, लेकिन आप टाइम फ्रेम में फट देना टिक कर सकते हैं, तो मेडिकल में ये सवाल नीट में आ सकता है, इस तरह का सवाल पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आप थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा चीज होता है, छोटी छोटी चीजों को क्लियर रखो तब सिली मिस्टेक नहीं होगा, और सिली मिस्टेक नहीं होगा तो सिलेक्शन होगा। तो आपको मैं एक वर्ड बोलता है डिस्टेंस, क्या बोलेगा? डिस्टेंस, कि भाई डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस हम और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस दूरी को कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन कहा जाता है हिंदी में, एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे। एक हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कि हम एक सवाल आईआईटी में आएगा, आपको ध्यान रख, नीट में आएगा, ध्यान रखो कि हम एक ऐसे लिख देते हैं, तुम्हारा टेस्ट करते हैं कि डिस्टेंस में बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने लिखा डिस्टेंस में बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सही है कि गलत है? बोलिए, अपने नॉलेज के आधार पर बोलिए, हम पढ़ाएंगे अभी। बोलिए, अगर कहीं लिखा हुआ है कि डिस्टेंस में बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यह सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो, ट्रू है कि फॉल्स है? बोलिए। हेलो, ट्रू है, ठीक है। आपका नाम क्या है साहब? बोलिए, बोलो। सागर ने बोला कि भाई ट्रू है। और कोई बोलो, और कोई बोले। हेलो, डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये सेंटेंस है, तो आपको बताना है कि भाई ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? बोलिए। तो फॉल्स है। देखिए, ये जो आपका ये बच्ची जो बोली वह सही बात बोली, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपका डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी, ओके, वेक्टर क्वांटिटी। और जनरली देखो, ये सब आपकी गलती कहाँ नीट में होती है पता है आपको? इस तरह लूज नट लूज हम लोग सोचते हैं। देखिए, डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख देगा, आप टिक मार देंगे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और एक स्केलर कभी भी वेक्टर के बराबर नहीं होता। स्केलर नेवर भी इक्वल टू वेक्टर, कभी भी एक स्केलर वेक्टर के बराबर नहीं होता। इसीलिए स्केलर नेवर भी इक्वल टू वेक्टर, इसका की पॉइंट हो गया। इसीलिए आप कह सकते हो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है ना? ये हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, यस, इक्वल होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा। आई बात समझ? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है ना? हेलो, तो मैग्नीट्यूड, आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये सही है। ओके, क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल टू डिस्टेंस, उससे अच्छा है ऐसे लिखो ना कि अगर कोई बॉडी, एक पार्टिकल एक गिवन डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा। अदरवाइज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। हाँ, हेलो, तो ये सेंटेंस और अच्छा होगा कि मैं बता सकता हूं कि आप, कि इसको हम लोग ऐसे लिख लें इस सेंटेंस को, तो आपको ठीक है। हम लोग अब पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद उसकी पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे अनुसार आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो उसको आपको मैं थोड़ा सा अच्छा से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना? तो देखिए, सपोज कीजिए
कि यह पॉइंट ए है और यह तुम्हारा क्या है, यह ए है, और चलते चलते हम बी पर पहुंच गए। ए से चलते चलते बी पर पहुंच गए। ओके, ए से चलते चलते हम बी पर पहुंच गया। ओके, अब देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैथ खराब है। डिस्टेंस वाला का मैथ एकदम खराब है, तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को ओबे करता है, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैथ स्ट्रांग है, तो वह वेक्टर लॉ को ओबे करता है। यानी इफ यू ट्राई टू ऐड डिस्टेंस देन यू मस्ट यूज ऑर्डिनरी अलजेब्रा, बट इफ यू ट्राई टू get result by the addition of displacement, then you can use only and only what? Vector algebra। यानी आप वेक्टर मेथड का यूज करेंगे जब आप किसी को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? वेक्टर को। और डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा 8वीं 9वीं 6वीं 5वीं में हम पढ़े थे, उससे जोड़ देंगे। तो यहां देखिए मेरे पास ए से चलकर बी पर पहुंचा। अब देखिए आप कुछ बात याद रखो, दुनिया में हर चीज ऑटोमेटिक तुम जवाब देना शुरू ले लोग। स्टार 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 इतना भर देता है पेज, आप बिना स्टार कुछ दिए हुए आप देखो कैसे आप जवाब देते हो, और एकदम 0 सेकंड में आप जवाब देंगे। पहला क्या है, यहां से यहां चला गया, तो कोई चीज का टाइनी एक एलिमेंट लो। लाइक अगर कोई चीज का अगर टाइनी एलिमेंट लेते हैं, थोड़ा सा आप इधर आइए, हम आपको समझाते हैं कि कोई भी चीज का एक टाइनी लो। जैसे आपके घर में चूड़ी होता होगा, लेडीज जो चूड़ी पहनती है रिंग टाइप का होता है, उसको क्या करो कि कोई नहीं रहे तो एक चूड़ी चोरा लो और कैंची से काटो उसको, कट 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 एकदम छोटा छोटा टाइनी टाइनी पीस निकालो। अगर पूछा जाएगा कि भाई ये टुकड़ा कैसा है, तो क्या बताएंगे आप? जैसे आप यह रिंग है लाइक दिस, ऐसा कोई आपने एक रिंग ले लिया, ओके ना, और इसमें टाइनी पीस बनाया, एकदम छोटा छोटा पीस बनाया, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और ये काट करके आपने निकाल दिया, तो ये जो पीस होगा ऐसा दिखेगा। दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? ना दिखेगा ना। तो कोई भी कर्व का टाइनी पीस, इन्फिनिट स्मॉल पीस कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है भाई? वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। तो आपका कोई भी टाइनी पीस, कोई भी कर्व है, और उसका एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, तो कसम गंगा जल की, उसका शेप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ? बोलो सही है? क्लियर? हेलो, ये तो बात सही समझ में आ गया। तो मैं बता रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल, जैसे लाइक इस पर कोई पार्टिकल मान लीजिए आपको चल रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा पीस लो, ये लेंथ, तो वह लेंथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये टाइनी है तो इसकी मैग्नीट्यूड लोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा भाई, और इसी में एरो लगा दोगे तो यह क्या हो जाएगा? बोलो क्या क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इन्फिनिट स्मॉल अगर ले रहे हो पार्ट, एक छोटा पार्ट, तो हमेशा और हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा इफ यू कंसीडर दिस टाइनी पीस। ठीक है? और इस टाइनी पीस आप पाथ लिए, तो यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। लेकिन इफ यू गो थ्रू दिस पाथ and reach here, then what happens? यहाँ छोटकी छोटकी टाइनी 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 जोड़ रहे हैं। अब भाई, अब ये टाइनी टाइनी अगर छोटा छोटा पीस को जोड़िएगा तो स्केलर से जोड़िएगा तब तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, और वेक्टर में जोड़िएगा तो यह क्या लगाना पड़ेगा? एडिशन लॉ लगाना पड़ेगा वेक्टर का, तब जुड़ेगा। यानी इफ यू ट्राई टू गेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, देन you add all infinitesimal displacement by the help of vector. But if you try to get the distance table by particle from this point to this point, then you simply add these tiny 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 pieces by the help of ordinary algebra. तो ये छोटकी 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 को जोड़ दोगे तो यह लेंथ आ जाएगा, यह डिस्टेंस होगा, और इसको वेक्टर से जोड़ेंगे तो वह क्या होगा? बोलो ना, डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम लोग अपनी ओरिजिनल सवाल में आते हैं। देखिए दोस्त, अगर यहां की बात करिएगा तो आप बात समझिए, यहां टाइनी टाइनी वैसा ही ले लो, छोटा 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 पीस लिए, इतनी छोटी छोटी, ये सब स्ट्रेट लाइन है, 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 ये सब स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये टाइनी टाइनी सारा का सारा पीस स्ट्रेट लाइन है।
और ये जो स्टेट, ये छोटा छोटा सब है, एकदम छोटका 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 पीस क्या है, वह स्टेट लाइन, टाइनी पीस, ये टाइनी पीस। अब इनकी लेंथ जोड़ दोगे, अगर भाई इनको स्केल अलजेब्रा से जोड़ोगे तो ये इनकी लेंथ आ जाएगी, तो वह डिस्टेंस कहलाएगा। अब क्या है, लेकिन अगर उसी को वेक्टर अलजेब्रा से जोड़ोगे तो हमारे पास मैथ है, क्या है, मैथ है क्या, वेक्टर एडिशन लॉ का एक पॉलीगॉन लॉ होता है कि भाई आप कोई चीज है, बहुत सा पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, आपको अगर बात करो तो एक पॉलीगॉन लॉ होता है मेरे पास, और वह पॉलीगॉन लॉ क्या होता है पता है आपको, जैसे बहुत सा वेक्टर है, लाइक ऐसा 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 ऐसा, बहुत सा वेक्टर है, दीज आर मेनी मेनी वेक्टर्स, लाइक दिस बहुत सा वेक्टर है, और आप यहां से चल रहे हो और यहां से चल करके तुम यहां पहुंच गए, तो ये जो होगा ना, ये देखो, तो ये ए से चले थे, आप कहां से चले थे भाई, ए से, और चलते चलते आप बेटा पहुंच गए बी पर, ओके ना। अब देख कितना मजा आएगा, आपको मैं बताऊं, तो क्या होगा, हमारा पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि भाई अगर यहां से चलते 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 अगर यहां पहुंच जाते, कहां पर, यहां पहुंच जाते, तो मेरा क्या होता है, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है ना भाई। कोई भी पॉलीगॉन बना दो, कोई भी पॉलीगॉन बना दो, कोई भी रेगुलर हो इरेगुलर हो, और इनको 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 इनको, तो या ए बी सी डी ई एफ ए, तो भाई ए से चलकर ए पर पहुंच गए, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो, सही है ना। ट्रेंगल भी बना लो, लाइक आप ऐसा एक ट्रेंगल बना लीजिए, तो या और या मिलकर जीरो हो जाता है, सही है ना, जहां से चले वहां पहुंच गए, क्लियर है, ओके। तो इन ये पॉलीगॉन लॉ को हम इस्तेमाल करें तो आप उस चीज को समझ सकते हैं, और वह क्या समझ सकते हैं बोलिए, ये समझ सकते हैं, देखिए कि भाई पॉलीगॉन लॉ लगा दिया जाए तो इनका हमको एडिशन चाहिए, तो इनकी एडिशन कर देंगे तो वह मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इनकी छोटी छोटी जो टाइनी टाइनी लिया गया है, अब देखो यहां तक पहुंच गए, और यहां से अगर हम इसको मिला दें, किसको, इसको मिला दो, इसको मिला दिया स्ट्रेट लाइन से, ओके, तो क्या हो गया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा टाइनी टाइनी, इस छोटा को क्या मान ले बोल, इस छोटा को डेल्टा एल मान लेते हैं, डेल्टा एल वेक्टर में मान ले, एक छोटी पीस है ना, ऐसा ऐसा बहुत छोटा छोटा पीस है, और तो क्या होगा, इनका सिग्मा माने होता है समेशन, इनका सम, इन सबको जोड़ेंगे वही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डेल्टा एल हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डेल्टा एल क्या है, ये डेल्टा एल बहुत छोटा है, डेल्टा एल टेंस टू जीरो है, डेल्टा एल टेंस टू जीरो है, बहुत छोटा है, इतना छोटा कि देखने में आंख कट कट कर रहा है, ऐसा है। तो देखिए ये सिग्मा डेल्टा एल जो होगा वह क्या हो गया, बता रहे हैं आपको, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होगा, ये क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये आपको क्या आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होगा, ओके। और ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होगा, आपको मैं बताऊं, ये जो है आपका टाइनी 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 हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आ गया। अब क्या करो, पॉलीगॉन लगा दो, तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ, भाई पॉलीगॉन लॉ से क्या हो गया समझो, पॉलीगॉन लॉ से देखोगे तो कितना होगा, माने सिग्मा क्या होगा भाई, सिग्मा डेल्टा ए, ये मेरे को चाहिए, ये को मेरे को चाहिए, और ये आप प्लस या मिलकर जीरो होगा, आप प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो, जीरो क्या लिखे, या जीरो लिखे है सही है कि गलत है, बोलो, हेलो हेलो, ये जीरो लिखा है सही है कि नहीं है इक्वेशन, या और प्लस या मिलकर जीरो होगा, तो ये जीरो सही लिखा है कि गलत लिखा है, सोचो, देखो भाई कंपटीशन सोचने का चीज है,
आपकी थिंकिंग लेवल हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाइए। हाँ बोलिए। हाँ सही है, 100% गलत है, क्योंकि यह वेक्टर है तो यह भी वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा। सही है, क्योंकि इधर वेक्टर तो उधर स्केलर कैसे होगा, अभी बताए थे ना कि वेक्टर नेवर भी इक्वल टू स्केलर, तो यह वेक्टर स्केलर के बराबर कैसे हो जाएगा, तो यू से जीरो वेक्टर। ओके नाउ अब देखो, तो हमारा हमको क्या चाहिए भाई, हमें तो ये चाहिए, तो ये कैसे आएगा, आ जा आ जा, तो ये डेल्टा एल आएगा इज इक्वल टू माइनस बी ए। अरे भाई बी ए को ए भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ए भी क्या है, तो ये है। यानी आप देखो बड़ा मजेदार है, आप तेरी मेरी रास्ते में जा रहे थे तो आपकी टाइनी टाइनी डिस्प्लेसमेंट को मैंने जोड़ा, तो वह शुरू से अंत को मिला दिया, तो उसके बराबर हो गया, हो गया ना, हो गया ना। तो अब देखो ये चीज हमने प्रूव किया। जैसे आप क्या करते हैं कि याद कर देते हैं, डिस्टेंस और लेंथ ऑफ पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं, तब अबे क्यों होता है, ये फिजिक्स में पढ़ा जाता है, ये नहीं पढ़ा जाता है रट जाए, ये इतिहास थोड़ा है कि सीता या अकबर का बाप का नाम यह था, ऐसा नहीं कर सकते। वाई आप जानो तो आपको बिना याद किए हुए टिक कीजिएगा। जैसे इस पर हम सवाल आपको बनवाते हैं, देखिए फटाफट आपसे बनेगा, आपसे हम सवाल करते हैं, देखिए आप कुछ नहीं लिखाएंगे हम, देखिए कि पहला तो देखो, पहला देखो, ये तो क्लियर हो गया ना, तो थोड़ा सा देखिए, मैं आपको कुछ चीज बताता हूं इस पर, ये ठीक है, आप देखिए, अब देखिए जो बात मैं बोल रहा हूं सुनो। पहला क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, हम कुछ देखो नहीं तुमको लिखाऊंगा, अब एग्जाम्पल से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल करिए, ठीक है, कि डिस्टेंस, मार्क करेक्ट ऑप्शन, मार्क करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, मार्क करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो ए में लिखिए कि डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। बी में लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाई पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाई, ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, ट्रेवल बाई, ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, बाई पार्टिकल, ठीक है, ठीक है। बी में लिखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस में बी, डिस्टेंस में बी निगेटिव, डिस्टेंस में भी निगेटिव, ठीक है। सी में लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फिनिट स्मॉल, मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फिनिट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फिनिट स्मॉल, इनफाइनाइट लिखा गया गलती से, infinite small, infinite small displacement is always, is always equal to distance travel, corresponding distance travel, corresponding distance travel, corresponding
करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टेबल। ठीक है, सी हो गया। सी के बाद देखो, देखने में तो दिक्कत नहीं आ रहा है ना? हेलो, लिखने में तो दिक्कत नहीं आ रहा है? हेलो हेलो, आप देखिए सी के बाद डी देखिए। क्या है डी में? देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्ले से ऑलवेज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टेबल। डी में आप देखिए द डिस्प्लेसमेंट does not depend on the shape of path covered by particles. Shape of path covered by particles. Shape of path covered by particles. हाँ, ई में देखिए। हाँ, हेलो हेलो, इसमें अपन करेक्ट रॉन्ग टिक करते जाएंगे। ये सब क्वेश्चन अपन बना रहे हैं थ्योरी से भी तो सवाल आता है ना, कौन सही होगा कौन गलत होगा, ये अपन उस पर जितना सवाल बन सकता है उसको मैं बना दे रहा हूं। हाँ, करेक्ट। हाँ, ई देखो, ई में एक एक करके लिखते जाओ, हम फिर ऊपर से लाएंगे उसको सवाल को। ई में क्या है कि इफ पार्टिकल इज मूविंग in a given direction, if particle is moving in a given direction, distance traveled is always equal to distance traveled is always equal to magnitude of displacement. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ में देखिए लास्ट देते हैं कि इफ पार्टिकल इफ ये एफ से अच्छा रहेगा, उसी में एक सेंटेंस लिख लीजिए, क्या ठीक रहेगा? क्या उसी में एक सेंटेंस लिख लीजिए। अदरवाइज इन अदर केसेस इन अदर केसेस डिस्टेंस traveled in other cases distance traveled is always greater than always greater than always greater than magnitude of always greater than magnitude of displacement. ठीक है, ये सेंटेंस है।
अब इसमें आपको इनकरेक्ट और करेक्ट ढूंढना है, कौन कौन सेंटेंस है। तो इससे आपको स्टार में जो रटना पड़ता है वो रटना नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन से सारे स्टार आपके खत्म हो गए। तो आप देखिए कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब एक एक करके हम क्वेश्चन ला रहे हैं। तो पहला मेरा क्या है कि देखो क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये पहला ऑप्शन मेरा यह है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, इसको देखिए। फर्स्ट ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ, ये सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, ये जो डिस्टेंस है देखिए, ये डिस्टेंस जो है वह आपका देखिए कह रहा है कि डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाई पार्टिकल, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ होता है ट्रेवल बाई पार्टिकल। ये फुल स्टॉप नहीं है, गलती से आ गया है नहीं। तो ये देखो मैं बता रहा हूं, ये बात जो है सही है कि गलत है ये चेक करते हैं। तो बोलो तो करेक्ट है कि रॉन्ग है, बोलो भाई। हाँ ये सेंटेंस करेक्ट है कि रॉन्ग है, आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है, जो हम लोग थ्योरी पढ़े उसी से सोच कर जवाब देना है आपको, बोलिए। हाँ पहला सेंटेंस ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो देखो भाई, पार्टिकल मान लो ए से चला और यहां पहुंच गया बी पर, ठीक है, और यह ऐसे ऐसे चला। तो कह रहा है क्या कि भाई ये जो चलेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, मे बी निगेटिव डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पार्टिकल। हाँ तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, टाइनी 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 अलजबरा से जोड़ेंगे सिंपल, ये सब मिल करके क्या हो जाएंगे, इसकी लेंथ ही तो होगा। ये करेक्ट हो गया, ओके। दूसरा क्या है, डिस्टेंस में भी निगेटिव, किसी चीज का लेंथ थोड़ा निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब गए आप और दुकानदार से कहे कि -5 मीटर कपड़ा दो, तो कहेगा भाग ले। तो तुम बोलो क्यों भागू, तो तुम बोलोगे कि -5 मीटर कपड़ा देने में तुमको क्या जाता है, तो बोलेगा बेचने के लिए बैठे हैं कि खरीदने के लिए। तो इसीलिए लेंथ नेवर भी निगेटिव, इसीलिए यह जो है लेंथ है, इसीलिए डिस्टेंस में भी निगेटिव, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा, ट्रेवल डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फिनिट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल। ये देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि ये सेंटेंस को समझिए। सी में मैं ये जो है आपको मैं समझा सकता हूं, ये सेंटेंस देखिए, ये वाला क्या कर रहा है, इन्फिनिट स्मॉल। तो इन्फिनिट स्मॉल आप ले लो छोटा सा, तो इसकी लेंथ जो होगी वह लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ डिस्टेंस भी होगा और मैग्नीट्यूड भी डिस्प्लेसमेंट का होगा। ये तो हमेशा से होगा, एक स्ट्रेट लाइन होता है, टाइनी स्ट्रेट लाइन। तो ये भी आपका सही, सॉरी सॉरी सर, ये सही है। अब कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट शेप ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्यों नहीं किया भाई, तो ये देखो पार्टिकल ए से चला और चलते चलते आपको बी पर पहुंच गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, यह मिलाने से आया था ना जी, यह प्लस यह मिलकर 0 हो रहा था। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ए से बी तक जब गया, यही तो ये सारा डिस्प्लेसमेंट जोड़े थे तो इसके बराबर आ गया। ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। ये भी सवाल, ये भी सही है। तो द डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, ये सही है। तो इफ पार्टिकल इज मूविंग इन अब देखिए अगला क्या है कि यहां से अगर समझो तो ये ई में क्या कह रहा है भाई, ई में कह रहा है, उसको समझिए। ई में क्या है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन। अब देखो पार्टिकल एक गिवन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्योंकि एक बच्चा अभी बोल रहा था ना, एक गिवन डायरेक्शन में जो है अगर पार्टिकल जा रहा है और वह कहां से कहां जा रहा है, मान लीजिए ए से जा करके आपको बी तक पहुंच रहा है और यह पार्टिकल एक गिवन डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे ही यह पार्टिकल एक गिवन डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी क्या होगी, टाइनी टाइनी, देखो ये टाइनी टाइनी जुड़ जाएगा और ये जुड़ेगा तो इसके लेंथ के बराबर ही होगा, इसीलिए ये इक्वल होगा हमेशा।
if particle is moving in a given direction, distance travel is always equal to magnitude of displacement. ठीक है ना? In other cases, distance travel is always greater than magnitude of displacement. ठीक है? तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि अदर केस में क्या होगा कि अदर केस में बात करोगे तो आपका पार्टिकल ऐसे ऐसे गया, ठीक है, और यहाँ पहुंच गया, तो डिस्टेंस तो इसकी लेंथ होगी, ये और ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यह होगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया और डिस्टेंस का इसका लेंथ होगा, ये लेंथ तुम्हारा क्या है भाई, ये इससे क्या है, बड़ा है, तो ये लेंथ इससे क्या है, बड़ा है, इसीलिए आपको मैं बता सकता हूं कि सही है, ओके, नो प्रॉब्लम, कि ये बात भी सही है कि अगर कर्व पाथ पर पार्टिकल चलेगा या आगे जाकर के पीछे आ गया तो उस केस में डिस्टेंस बड़ा होगा हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ, एक ही केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा जब वो दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है जी? हाँ, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज आपको डिस्टेंस, हाँ, हेलो, पूछिए, लास्ट वाला, ये वाला देखिए, इस पॉइंट को मैं समझाता हूं अच्छा से। ई को, ई में कह रहा है कि देखिए, ई में आपको क्या कह रहा है समझ रहे हैं? ई में कह रहा है क्या कि देखिए, ई में कह रहा है कि इफ पार्टिकल इज मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देख भाई, एक गिवन डायरेक्शन में कोई पार्टिकल चलता है तो मतलब क्या है, वो ऐसे चल रहा होगा सीधे, और जब यह सीधे चल रहा है तो भाई यहां से अगर यहाँ का डिस्टेंस मान लो कि 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो टाइनी टाइनी वेक्टर जोड़ोगे, तो भाई वेक्टर अगर छोटा छोटा जोड़ोगे तो इनका भी क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है पता है आपको? तो कोई भी अगर वेक्टर का रिजल्टेंट अगर निकालना चाह रहे हैं तो क्या होता है पता है आपको? देखिए बताता हूं मैं, वह वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करिएगा तो मैं बताता हूं। अगर आप वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा वह देख, तो मैं बता रहा हूं कि वेक्टर का रिजल्ट, जैसे यह वेक्टर है, यह वेक्टर एक है और यह एक वेक्टर है और एक वेक्टर यह है मान लो, तो इसका टेल और इस वेक्टर का हेड को मिला दो, मिला दिया तो यह इनका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि यह जो ओ ए है या ए बी है और यह बी सी है, तो ओ ए प्लस, अगर देखना है तुमको ओ ए आप प्लस ए बी, आप प्लस क्या देखना है भाई, बी सी, तो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी वो किसके बराबर होगा? तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वाला वेक्टर के किसको जोड़ते हैं, हेड को, तो इसका टेल इसके हेड से जुड़ जाएगा, तो वह जुड़ेगा तो आपका कितना आना है, ओ ए प्लस ए बी और प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, इज इक्वल टू होगा तुम्हारा क्या आएगा, ओ सी, ओ सी, सही है, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी होगा। यहाँ हम क्या करते हैं, बहुत सा वेक्टर है, बहुत सा, लाइक ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा, अब इसका रिजल्टेंट निकालना, इसका 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 और इसका, तो इससे इसको मिला दो, हो गया ये रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हो जाएगा। यही बात समझ में? तो वहां पर आप देखो, अगर मैं बात करूं तो आप देखो वहां क्या होगा, देखो वहां पर क्या होने वाला है उसको समझिए, उसको आप समझिएगा, तो मैं कह रहा हूं कि ये फर्स्ट वेक्टर का यह टेल है और लास्ट वेक्टर का यह हेड है, तो दोनों को मिला दो, यही तो रिजल्टेंट होगा, और ये रिजल्टेंट एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है और उसकी लेंथ कितनी आ रही है, 10 मीटर, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है और डिस्टेंस इक्वल है। अदरवाइज देखो, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो क्या आने वाला है देखिए, अदरवाइज अगर देखेंगे तो मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे चल दिया, यहाँ पहुंच गया, तो ये लेंथ क्या होगा तुम्हारा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, यह होगा,
इन सारे डिस्प्लेसमेंट को आप जोड़ोगे तो वह इसके बराबर आएगा, आएगा ना? तो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर, ठीक है। तो जब इसके बराबर यह आ गया, ध्यान दो, तो यह क्या होगा भाई, समझो, यह इसके बराबर आ जाएगा। और इसके बराबर जब यह आएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में कौन डिस्टेंस बड़ा है भाई, बता दो। है ये बड़ा है कि वह बड़ा है, बताओ। तो ये डिस्टेंस है तो ये बड़ा है, और यह डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या इसका लेंथ होगा, यह छोटा है, इसीलिए वो लिखा गया है, ठीक है ना। कि अदर केस में हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हुआ? हेलो, आप देखिए, नेक्स्ट देखिए आपका, ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया। अब एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, क्या होता है देखिए, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, मीन वेलोसिटी क्या होता है, मीन वेलोसिटी क्या होता है? मीन वेलोसिटी, इसको दूसरे भाषा में कहोगे एवरेज वेलोसिटी, एक ही चीज का दो नाम, एवरेज वेलोसिटी। ये जो होता है किसके बराबर होता है भाई, तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, काम कर, एकदम छोटा सा फॉर्मूला ही है, टोटल टाइम, ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ओके। दूसरा ये इसका ये बेसिक फॉर्मूला है, मीन स्पीड निकालना है। ये मीन स्पीड क्या होगा, इसको एवरेज स्पीड भी कहेंगे। आगू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम, बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम, बाई टोटल टाइम, ये होता है। अब क्या है कि यह एस्टिमेट करने के लिए देखा जाता है, जैसे आप यहां से कोटा से मान लो दिल्ली जाना है कार से, तो आप अपने बगल वाला से पूछोगे जो दिल्ली गया होगा, तो बोलोगे भाई दिल्ली गए थे कितना टाइम लगा था, तो जानते हैं बोलेगा कि 6 घंटा लगा। ऐसे इंडिया का आदमी थोड़ा भांजू होता है, लगा होगा 8 घंटा 10 घंटा, लेकिन बोलेगा 6 घंटे। तो आप एवरेज ले लिए कि हमको भी 6 घंटा लगेगा। तो उस समय अगर कोटा से दिल्ली का डिस्टेंस मान लीजिए आपको 500 और 6 घंटा लगा, 10 नहीं मान लो 10 घंटे लगे, तो 10 आवर्स लगे, तो एवरेज क्या होगा 500। एवरेज स्पीड क्या रखना पड़ेगा गाड़ी का, तो 500 किलोमीटर अब बाई 10 आवर, यही ना होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया 500, हाँ, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया अब तुम्हारा, बोलो 500 किलोमीटर हुआ ना टोटल डिस्टेंस। जैसे आप चले तो टेढ़ा मेरा रास्ता से गए होंगे, ये डिस्टेंस मान लो कि 1000 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, ओके ना। और यहां से यहां जाने में आपको टाइम लग गया 10 आवर। आप थे कहां पर, तो आप थे कोटा में, पहुंच गए दिल्ली। तो मेरा यो कहना क्या है कि भाई ये आपका मीन स्पीड निकालना है, ये मीन स्पीड, ये मीन स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 1000, और अब भाई टाइम कितना लगा 10, 100 किलोमीटर, अरे 500 है ना टोटल डिस्टेंस, सॉरी 5 ज्यादा ले लिया डिस्टेंस, इतना में तो आप पटना पहुंच जाइएगा। तो ये 500 किलोमीटर टोटल, ये 5 किलोमीटर माने ये तेरा मेरा जो रास्ता है, और वह जो है वहां पर अगर आप बात करें तो यहाँ आपका क्या आने वाला है भाई, समझिए इस बात को। तो ये जो होगा इज इक्वल टू हो गया टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर, ठीक है ना, और टोटल टाइम 10 आ गया, दिस विल बी व्हाट 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया कि नहीं। अब देखो भाई, यहां हो सकता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर नहीं रही है, हो सकता है कहीं पर जाकर रुक गए होंगे,
हो सकता है थोड़ा रेस्ट कर लिए होंगे, तो कभी आपकी स्पीड हो सकती है 60 रही होगी, कभी 10 रही होगी, कभी 0 रही होगी। हो सकता है कि ये स्पीड जो आ रहा है वो आया ही नहीं। तो एवरेज से हम एस्टिमेशन करते हैं, यहां से जाते हैं। जैसे रोडवेज से आप जा रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब हो सकता है कोटा से जहाज चलते रहता है, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है, तो सीधे कोटा से अगर आप बस से जा रहे हैं तो डिस्टेंस अलग ट्रेवल कीजिएगा और डिस्प्लेसमेंट अलग ट्रेवल कीजिएगा। आप अगर मान लीजिए, इस बात को आप समझिए अच्छा से, आपको जो बात मैं समझा रहा कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि आप अगर कहीं पर मान लीजिए ये आपका कोटा है और ये आपका इधर मान लीजिए कहीं दिल्ली है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो कोटा है और दिल्ली है, अगर इसको आप ये गया रोड ऐसे जाएगा टेढ़ा मेढ़ा रोड से चले गए, ये 500 मीटर है, किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस होगा। रोडवेज से जाइएगा, यानी बस से अगर जा रहे हैं तो बस का डिस्टेंस ट्रेवल होगा इसके अलावा ऐसे, या बस जाएगा। लेकिन आप अगर मान लीजिए कि यहां से यहां जाना है और डायरेक्ट रूट ऑफ एरोप्लेन, तो डायरेक्ट रूट ऑफ एरोप्लेन होगा, तो आप अगर जाने की कोशिश करेंगे एरोप्लेन से, तो आपका एरोप्लेन स्टार्ट होगा, डायरेक्ट यहां पहुंच जाएगा। तो अब बताना क्या है कि इसको मान लीजिए कि बस को लगा, आपका बस जो गई थी, इस बस को लगा था आपको 10 आवर, ओके, 10 आवर लगा था, और ये हवाई जहाज को गया यहां से यहां, 10 आवर लगा था ना। अब ये जो हवाई जहाज यहां से यहां गया और वह चला गया मान लीजिए हाफ आवर में हवाई जहाज चला गया, और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया मात्र यह जो गया होगा 100 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है एवरेज मीन स्पीड ऑफ बस क्या होगा। बस का मीन स्पीड अपन निकालेंगे पहले, तो बस कितना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बस 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर अब भाई हो जाए 5 किलोमीटर हो गया ना, 5 किलोमीटर अब भाई 10 हो गया, तो यह आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो आ गया। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी अगर देखा जाए तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस क्या आएगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस देखिए कितना आता है, तो ये जो तुम्हारा आएगा वह कितना आने वाला है, देख लो बताओ। तो ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, बाई टोटल टाइम। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ किसका, ये यहां से चलकर आप यहां पहुंचे हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। इनिशियल पोजीशन यह है और फाइनल यह पोजीशन है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपका, ये 100 किलोमीटर आ गया, और टाइम तो इसको लगा इतना 10 आवर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। देखो वही कहानी है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी अब बस जो है कम आ गया, और वह क्या आ गया, कम आया कि ज्यादा, कम आ गया, और वह ज्यादा आया था। उसी प्रकार जैसे ये 50 किलोमीटर पर आवर आया था। अब जो है आपका एरोप्लेन में चलो, तो एरोप्लेन के केस में क्या होने वाला है जी, तो एरोप्लेन के केस में अगर डिस्कस किया जाए तो थोड़ा सा देखिए एरोप्लेन के केस में क्या हो रहा है, देखिए एरोप्लेन के केस में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एरोप्लेन का देखो, द मीन स्पीड या एवरेज स्पीड, बात तो एक ही है, मीन स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना आएगा भाई, मीन स्पीड ऑफ एरोप्लेन देखो कितना आ रहा है,
तो मीन स्पीड ऑफ एरोप्लेन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आया? तो ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बाई टोटल टाइम। तो ये तुम निकालो तो भाई टोटल डिस्टेंस एरोप्लेन कितना ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर, तो ओनली 100 किलोमीटर ही है, और टाइम उसको हाफ आवर लगा है, तो इसकी स्पीड हो गई एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या हो गया 200 किलोमीटर पर बोलो आवर। इतना आ गया। अब जो बात है उसको समझिए कि तुमको क्या आता है ये। अब देखो, तो थोड़ा सा आप बात समझने की कोशिश करो क्या। तो यहां से अगर बात करोगे तो क्या आएगा भाई, तो देखो, तो यह मीन स्पीड ऑफ एरोप्लेन आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या होगा, ये देखना है, ठीक है। तो ये कितना आने वाला है भाई, बोलो, इस बात को समझो है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जब देखोगे तो ये क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम है। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट एरोप्लेन का क्या है देख, तो वो बड़ा अच्छा है, वह देखिए आपको मैं बताता हूँ कि भाई एरोप्लेन मेरा कौन था, ये देखो, ये जो आप समझ रहे हो तो इसको समझिए, इसका तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर है, तो वहां देखिए क्या हो जाता है, देखो देखो, तो आप क्या कर दोगे भाई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है गया इसका 100, और वही हाफ, तो ये आ गया 200 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दें कि ये दो चीज आ गया, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में होता था, यहाँ भी मीन स्पीड ऑफ एरोप्लेन टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम आ गया, और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन आ गया 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये जो है दोनों बराबर आ गए, क्योंकि दोनों में क्या है, एक गिवन डायरेक्शन में गया था, अगर एक गिवन डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो रहा है, मीन स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, लेकिन यही कर्व पाथ पर जा रहा है, जैसे बस गया था, तो उसमें ये दोनों क्वांटिटी क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, जैसे वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में हुआ था, वैसा ही यहां भी हुआ। आई बात समझ में क्लियर हो रहा है। अब देखिए, ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और इस तरह आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक सवाल आता है इस पर, तो हम एक प्रैक्टिस इस पर करना शुरू करेंगे अपन, बेसिक इसको मैंने समझा दिया। अब देखिए पहला पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल करो, बस गोज 100 मीटर in 2 seconds and come back and come back in 5 seconds. Find average speed and average velocity. 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 Average velocity ये निकालना है। हाँ, और एवरेज वेलोसिटी, हाँ, तो 0 आ जाएगा। सही समझ रही हैं आप, अच्छा है। देखो, तो अपन को क्या करना है, समझ में आ गया है ना, तो एवरेज स्पीड तो आप निकाल ली। देखिए एवरेज स्पीड क्या होगा,
टोटल गया कितना 100, आया 100, 200 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, जाने में 2, आने में 5, 7 आ गया, यह हो गया 200/7 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? दूसरा क्या है क्वेश्चन? तो अब तुम एवरेज मीन वेलोसिटी निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा देखो, तो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट, एकदम फार्मूला एकदम बेसिक याद रखना है और फास्ट करना है। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, अब भाई टाइम 7, 0 आ गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन कीजिए। समझ में तो आ रहा है, अच्छा से समझ में आ जा रहा होगा नहीं? चीजें एकदम क्लियर हो जा रहा है। अगला देखिए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखो क्या है। तो अगला एग्जाम्पल में अगर बात करें तो लिखिए कि अ मैन मूव्स 20 मीटर बाई 40 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर बाई 50 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर in 30 meter in 5 seconds in a given direction. In a given direction. In a given direction. In a given direction. ठीक है? Find in a given direction. Find a man moves 20 meter by 40 meter per second and 30 meter in 5 seconds in a given direction. Find average speed and average velocity. Average speed and average velocity. And average velocity. And average velocity and average speed. समझ में आ गया? एवरेज स्पीड को ऐसे भी लिखा जाता है, या ऐसे भी लिखते हैं सिंबल में, यह मीन स्पीड है, और यही वेक्टर लगा दोगे इस पर तो वेलोसिटी हो जाएगी, मीन स्पीड। कैसे निकालोगे? तो देखिए ऐसे रोट करते हैं आराम से। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? 20 और 30, 20 प्लस 30 हुआ है ना, और बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भाई बोलो? टोटल डिस्टेंस तो आपको निकल गया ना, और टोटल टाइम चाहिए मीन स्पीड में, तो टाइम क्या होगा भाई? तो ये 5 सेकेंड तो है, और इसमें ये तुम्हारा क्या है भाई? तो ये तो 5 सेकेंड है, ये प्लस लगा दो, तो यहां तो तुम्हारा एक 5 सेकेंड है क्या? ये 5 सेकेंड तो है, ओके जी, 5 सेकेंड तो है आपके पास, आप प्लस दूसरा टाइम कैसे निकालेंगे बताइए आप? तो दूसरा टाइम आप 5 सेकेंड है, और दूसरा क्या क्या करेंगे आप? 20 डिवाइडेड बाई 40। हाँ,
तो 20 डिवाइडेड बाई 40 तो 0.5 कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट लिखिए, उससे फायदा आपको। देखिए क्या आता है इसका, तो 20 प्लस 5.5 आ गया, 50 बाई 5.5 यानी 500 बाई ये जो, हाँ, तो 500 बाई 55 कितना मीटर पर सेकेंड होगा। और एक गिवन डायरेक्शन में चल रहा है भाई, नहीं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी उतना ही होगा, करेक्ट। किसी को कुछ, आप देखिए, चलो तब अगला दिन अब देखा जाएगा, अब परसों फिर लगाएंगे, व्हाट्सएप पर डाल देंगे, किसी को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू कर देंगे, हाँ क्या, हेलो, सही है, चलो बाय।